हाय दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट मारेंगे। आइए इस सेट में देखते हैं कितना क्वेश्चन सही होता है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर। अगला दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं? किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं? तो किनके द्वारा होते हैं? तो P बराबर में CRT के द्वारा ये क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो यह कैसे अभिक्रिया होती है? तो अनुकर्मणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 2 बॉन्ड बनाएगा, इधर सिंगल सिंगल। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम भस्म है तो कौन सा भस्म हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3 NH। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो टी हाफ का मान क्या होता है? तो 0.693 बटा केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है? कौन सा जिंक का एक्स नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निकेल और कोबाल्ट NiCO4 में निकेल की ऑक्सीजन संख्या है। तो निकेल की ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, रब्बादार ठोस है तो कौन सा है? तो हीरा। ओलियम सूत्र है। ओलियम किसका सूत्र होता है? ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2SO7। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है। पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो 3। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो कौन सा ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में OH हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो कौन सा मुक्त नहीं करता है? तो कॉपर। अगला 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, -COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो -NH2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो कौन सा अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3CHO। किसी भी पदार्थ की क्रिया के करने का दर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और क्या? पीला फास्फोरस है। तो ये कैसा है? तो अपरूप है, अपर रूप है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, अर्धपारगमय झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल जाते हैं। अर्धपारगमय झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल जाते हैं। तो क्या निकल जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलायक के अणु निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है 22 नंबर में, वेरवादार ठोस पदार्थ है।
बेरवादार ठोस पदार्थ है तो कांच का किसका है? कांच। निम्नलिखित में से फिनॉल पहचाने। फिनॉल इसमें कौन हो जाएगा? फिनॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? 25 में संतुलित करने के लिए दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी एक्स खनिज होते हैं। सभी एक्स क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है? व्यंजन का अनुसूत्र है। तो व्यंजन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? तो C6H6। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? तो कौन ये गुण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह राउलेट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 12। कितनी होती है? 12। अगला 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कीटोन जब C से विक्रिया करेगा तो सिंगल बॉन्ड इधर करेगा R का अपचयन LiAiH4 और H2A से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो सेकेंडरी अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या बोला जा रहा है? -CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमिडो ग्रुप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किसमें टिल्डर प्रभाव नहीं पाया जाता है? किसमें टिल्डर प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में टिल्डर प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3COOH अम्ल पाया जाता है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो कौन सा इसका जांच देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HCOOH। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो एस्क कहा जाता है। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो CH3OCH3। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? कौन अनुसंख्य गुण है? तो प्रासरण। क्या है? प्रासरण। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो ऑप्शन नंबर लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकेल NiCl4 और 2 इन्वर्स हो जाएगा इसका। इन्वर्स नहीं, 2 इन्वर्स। प्रत्यावर्ती में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयरन का ऑक्साइड। क्या? आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड।